दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। शीश महल के बाद अब उसके रखरखाव में केजरीवाल ने घोटाले का बड़ा खेल खेला है। दरअसल एक आरटीआई के जरिए केजरीवाल पर यह बड़ा खुलासा किया गया है और दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरटीआई का जो जवाब था वो दिखाया और ये तमाम बड़े खुलासे किए। और बड़ा खुलासा ये है कि केजरीवाल के जो सरकारी बंगले सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के रखरखाव पर 2015 से 2022 के बीच यानी 8 साल में 29,56,35,074 रुपए खर्च किए गए हैं। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाया है कि क्या ये राजसी जीवन शैली है या फिर भ्रष्टाचार का खेल है। यह सवाल अब बीजेपी की ओर से दागा गया है और जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि वीरेंद्र सचदेवा ने ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने किस तरीके से पूरी जानकारी दी है कि कब, कितना, किस मामले को लेकर या किस चीज को लेकर पैसा खर्च किया गया है रखरखाव के नाम पर। जरा सुनिए। कारनामे कमाल के हैं, इसलिए चर्चा यार बंद ही नहीं होता। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी आरटीआई लगाई। अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल पर रख रखाव पर अब यह शीश महल से पिछले वाले मकान, शीश महल से पिछले वाले मकान पर समझ आता हूँ, ओरिजिनल बंगला जो उनका ओरिजिनल बंगला था। 2015 से लेकर 2022 के बीच में उसके रख रखाव पर कितना खर्च होता था। बड़ा सिंपल सा सवाल था और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका जवाब भेजा है और आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 8 साल में 29 करोड़ नहीं, मैं 2015 से 22 बोल रहा हूं। 2015 से 22 के बीच में पुराने सरकारी बंगले पर रख रखाव पर, उसमें सीवर का कुछ काम होगा, बिजली का कुछ काम होगा, कारपेंटर का कुछ काम होगा, उन सब कामों पर कुल मिलाकर 29,56,35,074 रुपए खर्च हुए हैं। 29,56,35,074 रुपीज। 29,56,35,074 रुपीज ओनली। ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो पर मंथ ये फिगर निकलती है 31 लाख ओनली। 31 लाख रुपए सिर्फ, 1 लाख रुपए रोज मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है। शाहजहां भी अगर आज जिंदा होते तो ताजमहल पे इतना खर्च नहीं करते। या मुझे नहीं लगता कि लाल किले पे भी इतना खर्च होता होगा जितना एक सरकारी बंगले पर भ्रष्टाचार के गुरु अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं। जिसे ढीली कमीज और ढीली पैंट का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे हैं, उस ढीली पैंट कमीज की आड़ में कितना कमाया गया है, ये उसका एक उदाहरण है। ये उसका एक उदाहरण है। सादगी से सरकार चलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आपको बताना पड़ेगा कि ये 29,56,35,074 रुपए, अगर इसको मैंने मंथली बताया, अगर ईयरली बताऊं मैं तो ईयरली जो फिगर आती है वो 3,69,54,384 रुपीज। 3,69,54,384
69,54,384 रुपए। अब आप सोचिए इस 29-30 करोड़ से कितने गरीब लोगों का मकान बन सकता था। लेकिन अरविंद बाबू को किन चीजों का शौक था हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 30 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च हो रहे हैं बंगले के, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। और ये हमारा जवाब नहीं है भाई साहब, सरकारी जवाब है, उन्हीं की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग का जवाब है, जिसके माध्यम से सारी लूट को अंजाम दिया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने पैसे में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनकी भी मेंटेनेंस नहीं होती होगी। 1 लाख रुपए रोज, 1 लाख रुपए रोज, किस चीज के मेंटेनेंस के, अभी बनाने के, उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हम। तो दिल्ली की जनता ने जो विश्वास अरविंद केजरीवाल पर जताया था, मुझे न जाने क्यों आज भस्मासुर की याद आ रही है। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और प्रभु शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म होगा। और जब ये आशीर्वाद दे दिया तो सारे देवता गए भगवान शिव के पास कि प्रभु जी क्या कर दिया। बोले चिंता मत करो, अगर आशीर्वाद दिया तो उसका तोड़ भी है। तो प्रभु शिव ने भस्मासुर को आमंत्रित किया नृत्य के लिए, और नृत्य करते करते उसमें एक मुद्रा ऐसी थी जिसमें भस्मासुर को अपने सर पर हाथ रखना था, और हाथ रखा और वो भस्म हुआ। तो जो शक्ति भगवान ने दी थी, उसी शक्ति का अगर दुरुपयोग होगा तो उस शक्ति का फिर हल भी निकाला जाता है। वही शक्ति दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दी थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया लूट में, चोरी में, चकारी में और कमीशन खोरी में। और आज मैं पंजाब की जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने तो उन्हें नकार दिया, उनकी शक्ति उन्हीं के गले में डाल दी। लेकिन जो पंजाब अपनी पंजाबियत के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी जिंदा दिल के लिए मशहूर होता था, आज उस पंजाब में भी ये ग्रहण बन के बैठे हैं। यहां से खा लिया तो ज्यादा समय वहां देते हैं। तो उससे पहले कि आपके पंजाब को, हमारे पंजाब को ये भ्रष्टाचार से खोखला करे, पंजाब की जनता भी तय करे कि इसका क्या करना है। और ये जो आरटीआई का जवाब आया है, बहुत सिंपल, कोई एक सवाल सिर्फ, अरविंद केजरीवाल आजकल आपके पास बहुत समय है, आजू बाजू से किसी को आगे मत कीजिएगा, सामने आके दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि ये आरटीआई का जवाब ठीक है या गलत है। आपका विभाग, आपका सरकारी डिपार्टमेंट, आपकी सरकार, उस समय का ये जवाब है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 29,56,35,074 रुपए किस तरह से, कौन सी मेंटेनेंस पे खर्च करते थे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इस एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च होना था। आपने दिल्ली के विकास को विनाश में बदलने का काम किया है, उसको बाधित करने का काम किया है। तो सामने आइए अरविंद बाबू और दिल्ली की जनता को बताइए कि जो 29,56,35,074 रुपए कहां खर्च किए, इसका हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि एक सरकारी बंगले पर लगभग जो 3,69,00,000 का वार्षिक रखरखाव, साफ तौर पर ये खर्च जो है वो दिख रहा है। केजरीवाल किस राजसी स्तर का रखरखाव रखते थे, या फिर इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल होता था, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पहले शीश महल को लेकर बड़ा घोटाला हुआ, शीश महल का मुद्दा सामने आया, और जब शीश महल बना ही लिया था तो फिर रखरखाव के नाम पर इतना ज्यादा खर्च कैसे किया गया। आखिर ऐसा कौन सा रखरखाव की चीज थी जो वहां पर जो है केजरीवाल इतना खर्च उसके नाम पर कर रहे थे। ये कई सवाल हैं जो वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से पूछे गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहती है कि केजरीवाल खुद ये सामने आए
और बताएं कि उनके बंगले में ऐसी क्या कमी थी जिसके रखरखाव पर हर महीने लगभग 31 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। यानी ये एक और बड़ा घोटाला है और इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हो सकता है कि इस मामले में भी उन पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाए, क्योंकि पहले ही शीश महल के मामले में वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब शीश महल के बाद उसके रखरखाव पर यह बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा और आम आदमी पार्टी इस पर क्या जवाब दिल्ली की जनता को देगी, जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।